Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths chapter number 11, that is circle. Now in this chapter we are going to learn about the concepts of the circles. मतलब इस चैप्टर में जो है हम वो कुछ सर्कल के बारे में नया पढ़ेंगे और सर्कल क्या है वो सीखेंगे. You might have studied in the previous classes about the circle. So what is a circle? The closed round shaped figure is called as a सर्कल. देखिए ये आपके सामने हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है. सर्कल की कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले रेडियस से. रेडियस. नाउ रेडियस, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंड द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर हाफ जो है एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे. रेडियस विल बी दिस वन ऑल्सो. ये भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस होगा, ये वाला भी रेडियस ही होगा. यानी सर्कल में जो है बहुत सारे n नंबर ऑफ द रेडियस कैन बी ड्रॉन. क्योंकि सर्कल जो है एक क्लोज्ड फिगर है, सर्कुलर फिगर है, 360 का मेजरमेंट होता है, तो इसीलिए जो है रेडियस जो है वो बहुत सारे हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. सो द सेंटर ऑफ द फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर जो है अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे. नाउ लेट अस गो विद द डायमीटर. नाउ व्हाट इज मीन बाय द डायमीटर? Diameter of a circle is always passing through the center of the circle and it is the chord in such a way that it is joining the two different points of the circle. मतलब सर्कल के सेंटर से पास तो होगी एक लाइन, लेकिन ये एक सर्कल के पॉइंट से लेकर के दूसरे सर्कल के पॉइंट तक रहेगी. अब जैसे यहां से लेकर के यहां तक अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो ये वाला एक जो है यहां से लेकर के यहां तक के सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ता है और सेंटर से भी पास आउट होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर. What we are going to call it as diameter. For the understanding, I am writing here AB and this is CD. So AB and CD both are the diameter of the circle that is having a center as O. हाँ, तो इस तरह से जो है क्या हो जाता है? रेडियस और डायमीटर हमने यहाँ पर समझ लिया. नाउ लेट अस गो टू अंडरस्टैंड द कॉर्ड. What is a chord? Now, what it is chord, we are going to understand that chord is a type of the line which is drawn in the circle from the two different points of the circle, but it is always not going to pass थ्रू द सेंटर. मतलब कॉर्ड जो है वो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ेगी जरूर, लेकिन वो सेंटर से कभी भी पास आउट नहीं होगी. तो यहाँ पर आपको फिगर में ये जो है P और Q, ये भी एक कॉर्ड दिखाया गया है, और ये R और ये दूसरा वाला S, ये दोनों भी जो है एक कॉर्ड आपको दिखाया गया है. तो यहाँ पर जो है दोनों कॉर्ड्स जो है वो क्या है? एक PQ है और RS है, और ये दोनों कॉर्ड भी जो है सेंटर से कभी भी पास आउट नहीं होती है. तो कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट तो करती है, जोड़ती तो है, लेकिन वो कभी भी सेंटर से पास आउट नहीं होती है. तो ये कॉर्ड के बारे में हमने यहाँ सीख लिए. नाउ लेट अस गो टू अंडरस्टैंड बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द रेडियस एंड द डायमीटर. अब जो है हमारे लिए जरूरी है कि हम रेडियस और डायमीटर का रिलेशनशिप भी समझ लें. नाउ अब देखिए आपके सामने ये बड़ा सा सर्कल हमने ड्रॉ किए. ये सर्कल जो है इसमें अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा रेडियस ड्रॉ किया आपके सामने, एंड आई एम गिविंग दिस ओ आर, द नेम एज ओ आर, एंड द अनदर वन आई एम ड्रॉइंग हियर दिस ओ एस. ओके, ये जो है हमारा ओ एस एक जो है क्या है? रेडियस है, और ओ आर भी जो है वो हमारा क्या है? रेडियस है. लेकिन अगर इस ओ एस को हम आगे बढ़ा दूं यहाँ पर इस तरह से,
तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक और एक हमारा रेडियस बनता है, यानी O से लेकर के यहाँ पर हमने लिखा N, तो OS, OR और ON, ऑल थ्री आर द रेडियस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाफ पार्ट जो है हमारा OS है और ये हाफ पार्ट जो है हमारा ON है, यानी अगर OS और ON दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में हमारा जो है मेन क्या बनता है, SN, सेगमेंट क्या बनता है, SN, है ना। देखिए OS में आपने ON को प्लस किया, कितना बन गया आपका, SN बन गया। देखिए यहाँ पर S और N है ना। सो इफ दिस इज OS and ON, both are radius, so they are becoming together as SN, and SN is what? Now here the SN is the diameter which is passing through the center and joining the two different points of the सर्कल। मतलब हमारा जो SN है वो क्या है, डायमीटर है जो कि सेंटर से पास आउट होता है और सर्कल के पॉइंट S को और सर्कल के पॉइंट N को जोड़ता भी है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि OS और ON दोनों को मिला करके हमको डायमीटर मिल गया SN। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये रेडियस जो है ये क्या है, OS है, ON है। तो यानी हर सर्कल का, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि सर्कल का जितना नंबर भी रेडियस बनेगा, यानी n नंबर ऑफ द रेडियस आर इफ फॉर्मिंग इन द सर्कल, सो दीज ऑल आर द इक्वल टू ईच अदर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि OS प्लस OS, यानी ON की जगह पर हम OS ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ON जो है एग्जैक्टली OS के बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, OS इज इक्वल्स टू OS, therefore it will be SN, है ना। सो here 2OS is equals to SN, ठीक है। इसी तरह से अब जो है अगर हम आगे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि तो यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा था उसी तरह से हम लिखेंगे कि यानी एक रेडियस को अगर हम प्लस करते हैं दूसरे रेडियस से तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायमीटर आ जाता है, लाइक दिस वे। सो देयरफॉर 2R इज इक्वल्स टू D, क्या हो जाएगा यहाँ पर, D हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा D इज इक्वल्स टू 2 इंटू R, ओके। तो यहां पर हमने लिखा D इज इक्वल्स टू 2 ऑफ R, ये इस तरह से। तो यहां पर जो है यानी देयरफॉर ये जो हमारा D का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू R, यानी D इज इक्वल्स टू 2 ऑफ R। और इसी तरह R के लिए हम क्या लिखेंगे, D अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा R का फॉर्मूला है और D का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू 2 इंटू R। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने समझ लिया। नाउ लेट अस गो विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, यहां से देखिए ये आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ है, इस पॉइंट से हमने यहां से शुरू किए और फिर जो है यहां से करके पूरा सर्कल ड्रॉ किए। ये सर्कल का यहां से लेकर के इतना पूरा ड्रॉ करने को हम क्या कहते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मतलब ये पूरी लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस। मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, एक पूरा चक्कर, ठीक है, सर्क्यूलर चक्कर। जैसे आपका व्हील ऑफ अ कार है, उसमें एक पूरे चक्कर का यानी एक पूरा गोल जो लेंथ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका जो घड़ी है 12 o'clock से शुरू होती है और 12 o'clock पर ही आकर के दूसरा दिन बनता है, या आपका एक मिनट जो है क्लॉक का जो हैंड रहता है, मिनट हैंड, वो 12 से स्टार्ट होकर के 12 पर ही कंप्लीट होता है 1 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं आपको कि जब
पूरा एक चक्कर 1 मिनट में कंप्लीट होता है मिनट हैंड का, तो एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट होता है। समझ में आया? तो इस तरह से जो है सरकमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर। व्हाट इट इज? सरकमफ्रेंस is also called as perimeter. What it is called as? Perimeter. Okay, तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस जो है दे बोथ आर नन अदर द सेम थिंग, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के लिए सेम थिंग है, चाहे उसे पेरीमीटर कह के पुकारिए या सरकमफ्रेंस कह के पुकारिए। सरकमफ्रेंस का मतलब यही होगा कि पूरा जो एक सर्कल है उसका एक चक्कर, मतलब किसी भी सर्कल के सरफेस को, यानी उसके ऊपर का जो सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है? C इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब ये पाई जो है ये क्यों यूज होता है? बिकॉज इट इज ऑलवेज इन अ सर्क्यूलर पाथ, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज अ पाई। पाई जो है वो इसलिए रहता है कि सर्कल जो है कौन से में आता है? सरकमफ्रेंस में आता है, मतलब चक्कर है ना, गोल है ना सर्कल का शेप, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने पाई यूज की है। अब ये पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा एक रहती है, दैट इज 22/7, while the 2 into r we have got from here. So on the other hand we are having c is equals to 2 pi r as 1। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला भी आपका सरकमफ्रेंस का किस तरह से बनता है? c is equals to pi d। ओके, तो ये आपका सरकमफ्रेंस का दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज c is equals to pi d। पाई डी जो है एक्चुअली 2 ऑफ r है, तो इसीलिए यहाँ पर या तो आप 2 ऑफ r लेंगे या तो फिर डायमीटर का आप क्या लेंगे? डी लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सरकमफ्रेंस के दो फॉर्मूले हैं। तो अब हमने जो है रेडियस भी सीख लिया, डायमीटर भी सीख लिया, कॉर्ड के बारे में भी हमने समझ लिया और सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी देख लिए। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट 42 कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट 42 इज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब आपको एक टेबल दिया है, उसमें जो है कुछ वैल्यूज दी हुई हैं दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। सो फॉर द फर्स्ट वन इज, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? फर्स्ट टेबल में आपको लिखा है रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड देन यू आर फाइंड आउट द डायमीटर एज वेल एज द सरकमफ्रेंस। आपको सरकमफ्रेंस भी फाइंड आउट करना है और डी भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का वैल्यू दिया है, दैट इज रेडियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस दैट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो है उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? डायमीटर इज इक्वल्स टू diameter is equals to d is equals to question mark, and then after that circumference is equals to c is equals to question mark। ओके, तो यहां पर जो है हम किस तरह से लिखेंगे इसको? यहां पर r that is radius is equals to r is equals to 7 centimeter, therefore d that is diameter is equals to 2 into r, that will be equals to 2 into 7 centimeter, that will be equals to, that is d is equals to how much? 2 into 7 is equals to 14 centimeter। ये हमारा d फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे circumference is equals to c is equals to 2 that is pi into r, therefore c is equals to 2 into 22/7 into 7 है ना, that is centimeter। okay, so therefore c is equals to, यहाँ पे 7 1 7 7 1 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 into 22, that will be equals to 2 2 4 2 2 4, that is 44 centimeter।
मीटर। तो इस तरह से जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब ये वैल्यू को हमको क्या करना है, टेबल में लिखना है। तो वो आप जो है सॉल्व करने के बाद इस तरह से टेबल में वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में जो है आपको डायमीटर दिया हुआ है, आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है हम सेकेंड वाला भी सम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो सेकेंड वाले में आपको क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर is equals to D is equals to 28 centimeter. Okay, so we are supposed to find out the radius is equals to R is equals to question mark, and there we are supposed to find out the circumference is equals to C is equals to question mark. अब ये इतना लिख लिए हमने, इसके बाद जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेकेंड वाले में हमको क्या लिखना है, अभी आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह से हमने लिखा। तो यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू कैसे आएगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 and 2 4 are 8, so it will be 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब जो है हमारे पास क्या है, हमको सरकमफ्रेंस लेना है ना। सरकमफ्रेंस is equals to C is equals to how much, it is here pi d. Okay, so therefore C is equals to पाई कितना हो गया हमारे पास 22/7 इंटू डी कितना है हमारे पास 28। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. So if we are going to multiply this 22 into 4, we are going to get the answer as 88 centimeter. So this is what the answer of C. Therefore C is equals to 88 centimeter. ये हमारा जो है डी भी इसमें फाइंड आउट हो गया है। अब जो है हम आपको जो है थर्ड वाला सम जिसमें सरकमफ्रेंस दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर और रेडियस। ये वाला सम हम आपको होमवर्क देंगे जो आपने खुद से करना है। और उसके बाद जो फोर्थ वन है जिसमें डेसिमल में आपको सरकमफ्रेंस प्रोवाइडेड है, हम उसको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है थर्ड वाला भी फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द fourth one given to us, that is circumference is equals to C is equals to 72.6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, we are supposed to find out the radius, है ना। तो radius is equals to R is equals to question mark, and the diameter is equals to D is equals to question mark. Therefore circumference, अब हम जो है इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं। तो हम कौन सा लेंगे, हम D का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, तो हम D का फॉर्मूला किस तरह से लेंगे, यहाँ पर देखिए, circumference is equals to C is equals to pi d। ओके, ये हमने ले लिए पाई इंटू डी। ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर C is equals to पाई डी इज इक्वल्स टू, अब इसमें जो है हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो हम इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 72.6 इज इक्वल्स टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7 है यहाँ पर चले जाएगा, तो किस तरह से हो जाएगा, 72.6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 22 इंटू डी। फिर ये वाले 22 को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसके आगे जो है हम वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर
तो यहाँ पर जो है हम लोग किस तरह से लेंगे, यहाँ पे 72.6 into 7 upon 22 is equals to D. Therefore, D is equals to 72.6 into 7 upon 22. अब जो है हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, ओके। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, ओके। 1 will be carry forward, so 2 6 12, ओके। अब यहाँ पे डेसिमल का फिर आएगा 2 3 6। अब जो 11 है तो हम इसको फिर से जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 11 1 11, 11 3 33, तो 3 बच जाएगा यहाँ पर, तो फिर से ये पॉइंट आएगा 3.3, ओके। सो D इज इक्वल्स टू 3.3 into 7 is equals to, अब 7 3 21 का 1 2 will be carry forward, 7 3 21, 21 plus 2 it will be 23, so 23.1 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया, D हो गया। अब इसको जो है आपने क्या करना है, R फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है R का, हम जो है यहाँ पर R के लिए फॉर्मूला लेकर के आगे सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम जो है R का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर R की वैल्यू जो है किस तरह से आएगी, D/2 इज इक्वल्स टू 23.1/2, सो 2 1 2, 2 1 2, ओके। फिर जो है वापस से 2 1 2, यहाँ पर 1 बच गया, तो हम क्या लेंगे, डेसिमल डाल के 2 5 10, सो इट विल बी अगेन 1 is also remaining, so decimal डाला, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, so it will be R is equals to 11.55 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से जो है हमारे पास D का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया और R का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, if the circumference of a circle is 176 सेंटीमीटर, find its radius। आपको क्या दिया है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है, आपको उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो लेट अस गो एंड फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने इंफॉर्मेशन को लिख लिया। Circumference is given as C is equals to 176 centimeter, while the radius is equals to R we are supposed to find out. So therefore we are going to use the formula as C is equals to 2 that is pi R, okay। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। C का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 176 है, 2 इंटू पाई का वैल्यू है 222/7 इंटू R, therefore R is equals to, ये 7 को उठा करके हम यहाँ ले जाएंगे, तो 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है। ये 2 इंटू 22 पूरा नीचे यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए अब जो है हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन मतलब डिवाइड करेंगे, सो 2 1 2, 2 8 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 16 हो गया। अब यहाँ से 22 1 22, 22 4 कितना आ जाएगा, 88, ओके। सो हियर इट विल बी 4 इंटू 7 सेंटीमीटर, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 7 4 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है रेडियस कितना आ गया, therefore radius of the circle is equals to 28 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस जो है 56 मीटर है। व्हाट वुड इट कॉस्ट
to put a 4-round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter. मतलब आपको क्या बता रहा है कि एक गार्डन है सर्कुलर वाला, उसका रेडियस जो है 56 मीटर है, तो कितना हमको पैसे का खर्च आएगा अगर हम फेंस लगाएंगे. फेंस मतलब जो जाली लगाते हैं ना एरिया के करीब में, यानी जो गार्डन वगैरह होता है तो उसके करीब में जाली लगा करके उसको पैक करते हैं ना, तो उसे कहते हैं फेंस लगाना. ठीक है, तो 4 राउंड्स ऑफ अ फेंस लगाना है. कितने राउंड्स लगाना है? 4 राउंड्स ऑफ अ फेंस अराउंड द गार्डन, मतलब गार्डन के चारों तरफ से जो है क्या करना है, 4 राउंड फेंस लगाना है. तो हर उसके लिए कितना खर्चा आएगा आपको ये बताना है पर मीटर का. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सरकमफ्रेंस है जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, बिकॉज इट इज गिवन एज द रेडियस, है ना. तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ का जो है यानी सर्कुलर गार्डन जो है उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे. सरकमफ्रेंस फाइंड आउट होने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि एक राउंड कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है. ओके, कितना मीटर है ये पता चल जाएगा. तो हम जो है फिर उसके 4 राउंड्स लेंगे और 4 राउंड का जो है 40 रुपीज के हिसाब से पैसा फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो चलिए इस सम को हम सॉल्व करते हैं. So here we'll gather all the information as question number 3, that is radius is equals to r is equals to 56 meter. Okay, now here what it is given to us, 4 rounds है ना, 4 rounds. ठीक है, और दूसरा हमको क्या दिया है, 40 रुपीज. द कॉस्ट of fence is equals to 40 rupees per meter. ओके, एक मीटर का 40 रुपीज. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे सरकमफ्रेंस का, दैट इज 2 पाई आर. ओके, तो यहाँ पर हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे. c इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर. कितना है हमारे पास, ऊपर लिखा है 56, है ना. 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल दिस 3. नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 2 इंटू 22, सो इट विल बी लाइक द 44 इंटू 8. ओके, 4 8 जा 32. ओके, 3 will be carry. 4 8 जा 32, 32 plus 3 it will be 35. Okay, so 352 meter is the circumference of a circular garden. Okay, अब इसके बाद हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ अ वायर रिक्वायर्ड, है ना. हमको कितना जो है फेंस करने के लिए वायर लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर 4 राउंड्स है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ of total wire required for 4 round of fence is equals to 4 into c, है ना. 4 सर्कल के राउंड लेने ना, तो 4 इंटू सी यानी सी यानी सरकमफ्रेंस. सो देयरफॉर 4 इंटू 352 मीटर इज इक्वल्स टू, ना 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 इट विल बी 14. तो यहाँ पर आ गया हमारा 1408 मीटर. ओके, ये जो है हमारा 4 राउंड्स ऑफ फेंस हो चुका है. अब इसको जो है हमको क्या करना है, 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर. सो हियर टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 4040 इंटू 1408 इज इक्वल्स टू, नाउ 0 का 0 हमने यहाँ लिखा, 4 8 जा
32 का 2 लिखा, 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो ये फिर से जो है 3 हमारा आ जाएगा। 4 4 जा 16 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 एंड देन 5, तो इट विल बी 5 6 3 2 0। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 56,320 रुपीज। ओके, तो इस तरह से जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। दैट इज द, यहां पर हम लिखेंगे लास्ट में, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ गार्डन will be 56,320 रुपीज। ये इस तरह से हमने कंप्लीट किए। फोर्थ वाला जो है वो हम आपको रीड करके बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट वो आपने खुद से कंप्लीट करना है। तो चलिए अब फोर्थ वाले के लिए हम एक बार आपको बता दूं कि किस तरह से क्या करना है, एंड देन यू विल गोइंग टू डू इट बाय योर ओन। So the fourth question is, the wheel of a bullock cart has a circumference of 1.4 meter. How many rotations will the wheel complete as the cart travel 1.1 kilometer? आपको क्या बोला है कि एक जो है बुलक कार्ट है उसके व्हील का डायमीटर जो है 1.4 मीटर है। अगर इस तरह से पूरा जो व्हील है वो कितने रोटेशंस कंप्लीट करेगा अगर वो जो है कैसे ट्रैवल करता है, 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर हमको डायमीटर दिया है। वी आर सपोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द circumference. After finding out the circumference, we are going to multiply that with the for 1 मीटर। हमको 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, किस तरह से होगा, तो हम इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार हम आपको बता देते हैं किस तरह से करना है, सो देन यू विल गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। So here diameter is provided, so we are going to write down this question 4, that is diameter is equals to D is equals to 1.4 meter. Okay, this we had written. Now here after that what we are supposed to find out, we are supposed to find out the circumference, that is pi into D. Okay, so therefore C is equals to pi जो है हमारा कितना होता है 22/7 and the D is given to us 1.4. ओके, तो इसके लिए जो है 7 1 जा 7 0.2. ओके, तो ये 0.2 जो है हमारा आ गया है। अब जो है हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस तरह से होगा 4.4 मीटर। So therefore circumference is equals to 4.4 मीटर। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टेंस जो है कितना कवर करता है, यानी रोटेशन जो है वो कितनी ले रहा है, हमको ये फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है 1.1 किलोमीटर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ rotations covered is equals to distance upon circumference. ओके, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कितना होता है, वो हमको यहाँ पर दिया है 1.1 किलोमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज 4.4 मीटर। ओके, तो ये चीज हमारे पास है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है किलोमीटर्स में है, हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें,
थाउजेंड्स में। तो हम यहाँ पर जो है इसको किस तरह से करेंगे, 1.1 इंटू 1000 अपॉन 4.4 है ना। तो 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पर हो जाएगा कैसे, 1, therefore it will be, how it will be, see here, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 44 इंटू 10, ये 10 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर ये किस तरह से आएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ओके। ये कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया, तो 4 5 ज़ा 20 एंड दिस 0, so the answer is 250. So therefore rotations, number of rotations are, number of rotations is equals to 250, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत घुमा फिरा के पूछा है। एक बार आप इसका रिपीटेशन ले लेंगे। डायमीटर हमको प्रोवाइडेड है 1.4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर सी यानी सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर का वैल्यू लिखा, फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पर जो है इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू पाई डी। सो देयरफॉर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ओवर हियर, 22/7 इज इनटू 1.4 इज इक्वल्स टू 0.2 हो जाएगा, ये 7 से कैंसिलेशन पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4.4 मीटर आंसर आएगा। देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 4.4 मीटर। नाउ नंबर ऑफ रोटेशंस कवर्ड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस जो है हमारा 1.1 है अपॉन 4.4 इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 1000। ये 1000 जो है कहाँ से आता है, ये जो है एक्चुअली हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस 1.1 को 1 किलोमीटर से मीटर में, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ये 4.4 है ये मीटर है, तो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से मैच आउट नहीं कर पा रही है, इसके लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 1000 से, सॉरी मीटर से, किलोमीटर से हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई। ये होने के बाद हमने इसका जो है डेसिमल हटा दिए, तो डेसिमल हटने के बाद जो है इस पे क्या आ जाता है आपके पास, डेसिमल हटते ही यहाँ पर 10 कैंसिल हो गया, 11 4 ज़ा 44, देन वी हैव कैंसिल द 1000, सो द आंसर कम्स एज 250। 250 आने के बाद नंबर ऑफ रोटेशंस जो है हमारा कितना आता है, 250। तो इसी के साथ जो है हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट जो है हम वो कंप्लीट करेंगे, और ये चैप्टर जो है फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ख़त्म करने के लिए जो है, ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।